रुक जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जल्दी पकड़ो उसे। देखती हूँ तुम बच्ची का अपहरण कैसे करते हो। नहीं भागे तो पुलिस बुलाऊंगी। पापा आपको चोट तो नहीं लगी? पापा पापा मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। पर बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उसकी मासूमियत देख मैं उसे मना नहीं कर पाई। अभी तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी याद आए मैं तुम्हें नंबर दूंगी, उस पर कॉल करना। जीनी तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर खुशी हुई। मुझे बहुत दुख है तुमने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन अफसोस तुम ये पता नहीं लगा पाई कि उसका असली पिता कौन था। जीनी, मोमो के दांत में बहुत दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही। तुम बोलोगी तो वो शायद तुम्हारी बात मान ले। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। अगर अब आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हारे बचे हुए दांत भी खराब हो जाएंगे। चलो अपने दांत का चेकअप करवा लो, फिर हम स्विमिंग करने चलेंगे। चेकअप के बाद हम मोमो के साथ स्विमिंग करने जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। बाय मोमो, अब मुझे अपने घर जाना होगा। बाय, गुड नाइट। जीनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा आप आ गई? क्या मोमो तुम्हारी बेटी है? मैम ये कंगन कितने का है? सर ये 1888 का है। यार ये तो बहुत महंगा है, पर क्या करूं, जीनी का बर्थडे है, जरूर वो इस कंगन को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैम आप इसे पैक कर दो। जीनी जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू मुस्कान। वैसे जीनी तुमने बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महंगा तोहफा लेकर आया हूँ। प्रिंस तू तो जीनी का बॉयफ्रेंड है, अगर तू उसे सस्ता गिफ्ट देगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम ही हो ना जीनी के गरीब बॉयफ्रेंड। जीनी का बॉयफ्रेंड बनने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम कितने गरीब हो और वो कितनी अमीर है। तुम्हें पता है ये डायमंड की रिंग है और आज मैं इसे जीनी को देने वाला हूँ और साथ में उसे प्रपोज भी करूंगा। मैं जीनी को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं आज उससे ब्रेकअप कर लूंगा। मुझे पता है प्रिंस, तुम्हें मेरे लिए अपने हाथों से केक बनाना था ना, इसलिए तुम पार्टी से जल्दी आ गए। वाह ये तो बहुत टेस्टी है। सनी ने तुम्हें रिंग नहीं दी क्या? जीनी आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। तुम उस लड़के से प्यार करती हो जो तुम्हें एक गिफ्ट तक नहीं दे सकता। तुम्हें पता है उसके प्यार के आगे ये तुम्हारा तोहफा कुछ भी नहीं है। दोस्तों क्या आप लोग जीनी को बर्थडे विश नहीं करोगे? बॉस का बेटा कितना भी शरारती हो, पर मेरे साथ शरारत नहीं कर सकता। उससे तो बच गई, अब इससे बचकर दिखाओ। दोस्तों ये तो सच में बहुत चालाक है। मैम ये बॉस का लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती है। इसलिए ही तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी, फिर भी इसने मेरे साथ शरारत कर दी। मैम बॉस एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते तक आपको ही इसका ध्यान रखना है। व्हाइट कपड़ों वाली दीदी मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। ये ऑर्डर किसे दे रहे हो? मैं तो अभी मैं बताती हूँ। मैम आप ये क्या कर रही हो? आपको पता है ना कि ये बॉस का बेटा है। बॉस का बेटा है तो क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने गलत दीदी से पंगा ले लिया। चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। ये दीदी मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर आई है। या खाने के साथ इनके फोटो ले लें? इतनी देर से देख रहा हूँ, कुछ खाने ही नहीं दे रही, बस फोटो खींच रही है। मैम बॉस बाहर नहीं गए, उन्होंने अभी आपको ऑफिस में बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने सुना है आज आर्यन ने आपको बहुत परेशान किया था। नहीं, मुझे तो आपके बेटे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मिस जीनी वो मेरा बेटा नहीं है। जीनी दीदी वो मेरे चाचा है, आप मेरी चाची बन जाओ ना। मुझे पता है आप भी मेरे चाचा को पसंद करती हो। जैसे ही मैं आर्यन का मुंह बंद करती हूँ, मैं कार्तिक के ऊपर जाकर गिर जाती हूँ। अब मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए। बेटा अब तो शादी के लिए हाँ कर दे। माँ आप भी ना बार बार शादी शादी करती रहती हो। मैंने कहा ना जब मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा तब मैं शादी कर लूंगी। रात से मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूँगी। जीनी अगर तू मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आई ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे लिली तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? मैं तेरे घर 2 घंटे पहले ही आ जाऊंगी। दिल से तेरे दिल का मेरे वाह ये डॉक्टर कितना हैंडसम है। डॉक्टर जल्दी आओ, पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। हाँ आ रहा हूँ। जीनी यही है तेरे दिल का राजकुमार। यार कब आएगा मेरा नंबर? आपका नंबर आ गया, आप अंदर जा सकती हो। ठीक है जीनी, कैसे भी करके तुझे इस डॉक्टर को पटाना होगा। उधर से गम रिलीफ ड्रॉप देना। नीचे करो हाथ, मुंह खोलो अपना। चलो अब मुंह में पानी भरकर फेंक दो। अरे मेरा तो पूरा दर्द गायब हो गया। वैसे आप काफी हैंडसम हो। तुम भी बहुत क्यूट हो। चलो मैं अब जा रही हूँ। ठीक है, वैसे मैडम घर पर शादी की बात करने कब आऊँ? देखो बेबी मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए टूल बॉक्स लेकर आया हूँ। तुम्हारा कुछ ना कुछ खराब होता रहता है ना, अब तुम आराम से ठीक कर सकती हो। ये देखो ये पेचकस है और इससे तुम किसी भी प्लास्टिक की चीज को काट सकती हो। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें। चलो आ जाओ, मेरी पाइपलाइन खराब हो गई, उसे सही कर दो। ठीक है। हे भगवान ये लेज़म कहाँ जा रही है? जीनी जल्दी आओ। राज तुम पाइपलाइन सही कर रही थे या नहा रहे थे? मुझे लगता है कि तुम्हें कोई पाइपलाइन सही करवाने वाले को ही बुला लेना चाहिए। हे भगवान तूने मुझे कैसा बॉयफ्रेंड दिया है? दूसरों को देखकर भी कुछ नहीं करता, सब कुछ मुझे ही समझाना पड़ता है इसे। क्या हुआ जीनी, पानी लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए? उधर देखो। अच्छा तो इसकी बोल रही हो? हे भगवान ये क्या खिला रहा है? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। क्या हुआ बेबी, वो ऐसे ही तो खिला रहा है। यार मैं इस लड़के का क्या करूं? बेबी मैं तुम्हारे लिए आज एक और सरप्राइज लेकर आया हूँ। अरे रहने दो, मुझे तुम्हारा कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। तुम्हें इस बार का सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। ये लो तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक। वाह राज क्या गिफ्ट दिया है तुमने।
आपको पता है मेरे बॉस इतने हैंडसम हैं कि अभी भी उनसे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम चेक कर सकती हो। अच्छा तो फिर देखते हैं। वो देखो उन आंटियों को। अरे देखो ये लड़का कितना हैंडसम है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुद्र है। इसकी शक्ल के साथ साथ इसका नाम भी कितना प्यारा है। बेटा क्या तुम मेरे दामाद बनोगे? ये आप क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर। तुम्हें अभी उसका फोटो दिखाती हूँ। मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है, मैं भी उसका फोटो दिखाती हूँ। अरे आप सब पहले मेरी बात तो सुनो। क्या आप सबको पता भी है कि ये आँखों से देख नहीं सकते? क्या ये बात सच है? तुम देख नहीं सकते? हाँ, ज्यादा बोल रही थी ना, अब करवा दे अपनी बेटी की शादी इससे। तू भी तो बोल रही थी। अरे ये देख नहीं सकते तो क्या हुआ? आप सबको पता भी है ये कौन है। ये जी परिवार के बड़े बेटे मिस्टर रुद्र हैं। हमारे शहर के सबसे अमीर खानदान के बेटे। रुको पहले मेरी बात सुनो। इनकी शादी हो चुकी है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ, मैं ही इनकी पत्नी हूँ। ये देखो ये रही हमारी एंगेजमेंट रिंग और ये भी देखो ये रही हमारी शादी की फोटो। तब से ये बात बता नहीं पा रहे थे क्या? अब तो तुमने बोल दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए आज से हम एक साथ सोएंगे। बच्चों इस सवाल को तुम में से कौन कर सकता है? अरे ये लास्ट बेंच पर सो कौन रहा है? चलो इस सवाल को तुम सॉल्व करो। इतना मुश्किल सवाल तुमने इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर दिया? अनूप तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे? मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। बहुत ही जल्द मैथ्स कंपटीशन होने वाला है, तुम्हें उसमें भाग लेना चाहिए। इस समय पढ़ाई से ज्यादा मेरे लिए पैसे कमाना है। टीचर मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह काम करते हुए बिताना चाहते हो? मुझे पता है तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अगले दिन से मैं वापस स्कूल जाने लगा। दिन रात मैंने मैथ्स कंपटीशन के लिए मेहनत की। टीचर ने मेरी हर कदम पर मदद की, लेकिन मेरी किस्मत ने एक बार मुझे फिर धोखा दे दिया। हम एग्जाम सेंटर जाने में लेट हो जाते हैं, लेकिन टीचर की बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो मुझे अंदर जाने देते हैं। अंततः मेरी मेहनत सफल हो गई और मैं मैथ्स कंपटीशन जीत गया।